ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, जैसे वैशाख का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से ये ज्येष्ठ का महीना महत्वपूर्ण है। तो आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए कि जिनकी उम्र होते हुए भी विवाह की, लेकिन अभी तक विवाह हो नहीं पाए हैं। रिश्ते आते हैं कभी कभी, या रिश्ते आते ही नहीं हैं, लेकिन एक भी रिश्ता अभी तक जुड़ नहीं पाया है। और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बच्चे विवाह के बंधन में नहीं बन पाए हैं। कारण पता नहीं लग पा रहा है कि कारण क्या है। और कारण दो तीन ही कारण होते हैं, या तो दोषों का होना, और या तो फिर घर में पूरी तरीके से नेगेटिविटी का होना। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी, तो ऐसा उपाय बताऊंगी कि, क्योंकि मेरे उपाय बताएं ऐसे होते हैं कि मेरी जो भी होते चीज़ें होती हैं, जिनके भी उपाय होते हैं, तो उस वस्तु को यदि आप अपने घर में रख देंगे संकल्प लेके, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके यहाँ पे जिस भी मनोकामना के लिए आपने संकल्प लेके कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु की जो तरंगें आपसे एकदम जुड़ जाती हैं। क्योंकि वस्तु आपके अंदर घर में रखी रहती है, तो आपको एक याद बनी रहती है कि अब हमारे घर में हमने ये मान्यता मान के, हमने ये संकल्प लेके, हमने यह चीज़ हमारे घर में रखी हुई है। तो जब जल्दी से विवाह हो जाए, तो जल्दी से फिर हम उसका जो भी करना है हम वह कर दें। इस तरीके की धारणा आप नहीं भी सोचेंगे तो भी आपके मन में लगी रहेगी, क्योंकि वह वस्तु आपके घर में रखी है जिसका आपने संकल्प लिया है। जैसे मैंने बहुत सारे उपाय में बताया है कि ये पूजा करने के बाद इसे आप बच्चों के कमरे में रख दीजिए, आप भगवान के आले में रख दीजिए, आप पूर्व दिशा में रख दीजिए, आप उत्तर दिशा में रख दीजिए। तो आप ना भी सोचेंगे उस वस्तु के विषय में, तो भी एक मन जो हमारा होता है बड़ा वैसा होता है कि वह सोचना ही शुरू कर देता है। तो इसलिए आज का भी मेरा जो उपाय है ऐसा ही उपाय है कि एक जो वस्तु है, जो गेहूं का उपाय बताऊंगी आज। क्योंकि जो गेहूं होता है वह भी विवाह करवाने में, और क्योंकि सूर्य का प्रतीक होता है, तो जब कुंडली में सूर्य अच्छा हो जाता है, या जो गेहूं होता है, तो जब हम गेहूं का कोई भी उपाय करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक वस्तु से हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उपाय कर सकते हैं। तो मैंने गेहूं के पहले भी उपाय बताए, लेकिन आज का जो उपाय वह भी अलग तरीके से है, पहले जो उपाय थे वह भी अलग तरीके से थे। लेकिन मतलब सबका एक ही होता है कि हम एक ही मनोकामना के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो आपको आज जो गेहूं का उपाय बताऊंगी, इस उपाय को करना कैसे है, बहुत छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है। बस आपको हमेशा की तरह शाम के 6:30-7 बजे के बाद से और 11:30 बजे तक आपको उपाय करना है, जैसे हमेशा करते हैं वही। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, क्योंकि रात्रि के उपाय हैं ये सब। सरसों के तेल का दीपक जला के, लंबी बाती लगा के, फिर आपको गेहूं सबके घर में होते हैं कि, क्योंकि आटा पिसवाया जाता है बहुत सारे घरों में, और बहुत सारे घरों में नहीं भी होते हैं, तो भी आप बाज़ार से 10-20 रुपया के गेहूं खरीद के ला सकते हैं। तो आप, दुकानें बहुत देर तक खुली रहती हैं, 8-9 बजे तक, तो आप दुकान से ले आइए। यदि आपके घर में गेहूं हैं, तो आप अपने घर से एक मुट्ठी गेहूं लीजिए, और अब एक मुट्ठी गेहूं लेके किसी भी कटोरी में रख के, उस गेहूं को किसी भी कटोरी में, स्टील की कटोरी हो, पीतल की कटोरी हो, तांबे की कटोरी हो, डिस्पोजल कटोरी हो, किसी भी कटोरी में रख के आप, और उस गेहूं के ऊपर एक मुट्ठी नाप के उस कटोरी में रख के, और उसके ऊपर एक छोटी सी, हमेशा ही बताती हूँ कि जब आप उपाय करें तो मीठा ज़रूर होना चाहिए। अब मीठा कभी किसी के घर में होता है, गुड़ की डली होती है, नहीं होती है, लेकिन चीनी हर किसी के यहाँ होती है। लेकिन इसमें आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इन गेहूं का हम बताएंगे कि बाद में क्या करना है। जो गेहूं, जो एक मुट्ठी गेहूं होंगे, लेकिन आपके घर में यदि गुड़ की डली हो और या तो मीठा हो, तो आप वह उसमें से कोई भी एक चीज़ रख दीजिए। गुड़ भी वैसे अक्सर होता ही है सबके यहाँ। और बस एक मुट्ठी गेहूं लेके किसी कटोरी में रख के, उसके ऊपर गुड़ की डली रख के, और आप अपने घर के आले में, मंदिर में, मीन्स आप वही सरसों के तेल का दीपक जला के, लंबी बत्ती वाला, और एक छोटे से कलश या गिलास में पानी रख के, हमेशा की तरह, और बस आप बैठ जाइए सच्चे मन से। और यह जो उपाय जो जाएगा, यह भी उपाय जाएगा विष्णु जी को ही जाएगा यह उपाय। क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, और जो सूर्य भगवान है उनको भी विष्णु जी का ही रूप माना गया है। क्योंकि विष्णु जी का जो रूप माना गया है उनको,
तो इसीलिए हम यह उपाय, क्योंकि सूर्यदेव रात में होते नहीं हैं, तो हम रात्रि में ये उपाय करेंगे। तो हम विष्णु भगवान की, हमारे यहाँ कोई फ़ोटो होगी, रामचंद्र जी की फ़ोटो होगी, तो उनके सामने इस उपाय को हम करेंगे। उपाय विष्णु जी का है। अब आपको क्या करना है कि आपने एक मुट्ठी गेहूं ले लिया, उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख ली। आप अपने घर के मंदिर में बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े विश्वास के साथ आप इसको क्या किसी भी उपाय को करेंगे। और बैठने के बाद आप जो दीपक है सरसों के तेल का, उसे प्रज्वलित करिए। और जो एक कटोरी जो गेहूं है और उसके ऊपर जो गुड़ की डली रखी है, और पहले विष्णु भगवान से प्रार्थना करके, और उस जो कटोरी है उसको उठा के माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि विष्णु भगवान से कह रहे हो आप, तो आप विष्णु भगवान, आप हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करिए, उनकी कुंडली में दोष हो, हमारे घर में वास्तु दोष हो, कोई भी कारण हो, जो भी रुकावट आ रही हो, उस पर रुकावट को दूर करके और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। और ऐसे ही लड़के लड़कियां करें। कटोरी को हाथ में लेके, एक मुट्ठी गेहूं की जो कटोरी है उसको लेके, और ऐसे प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो भी परेशानी हो रही है, तो ईश्वर हमारे परेशानियों को दूर करिए। और सब ऐसा सब बोल के, करके, प्रार्थना करके, सच्चे मन से, विश्वास के साथ विष्णु भगवान से कनेक्ट हो गए, अपनी आस्था पूरी उड़ेल के समझिए पूरी तरीके से। और ये भी विश्वास रखें कि हमारे बच्चों, मतलब माताएं कर रही हैं, तो अब उपाय को करने के बाद हमारे बच्चों के विवाह हो ही जाने हैं। इस तरीके से सारा कुछ कर लिया। अब प्रार्थना के बाद फिर से उस कटोरी को विष्णु भगवान के सामने रख दीजिए। और विष्णु भगवान के सामने रखने के बाद आप हाथ जोड़कर, मैंने पहले भी बताया कि हाथ जोड़ने से, हमारे जब दोनों हाथ जोड़ते हैं तो भी हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। ईश्वर, ब्रह्मांड और यूनिवर्स बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और बस हाथ जोड़ के आपको कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार ऐसा बोलें। और फिर अब बताऊंगी कि उस गेहूं का क्या करना है। अब उस गेहूं को, यदि आपके पास अभी जैसे लाल कपड़ा बहुत सारे घरों में होता है और बहुत सारे घरों में नहीं होता है, यदि आपके पास लाल कपड़ा है तो आप उन गेहूं को उसी समय पे आप लाल कपड़ा में बांध दीजिएगा, और जो गुड़ की डली है उसे वहीं पर छोड़ दीजिएगा। और जो, यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो गेहूं और गुड़ की डली को आप वहीं पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और सुबह गुड़ की डली को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, या रोटी की सहायता से गाय को खिला दीजिए। मतलब गाय को भी खिला सकते हैं, गुड़ की जो डली केवल, और किसी पेड़ के नीचे रखा है। अब जो गेहूं मैंने बताए हैं, यदि आपके पास उसी समय पे लाल कपड़ा है तो आप उनको लाल कपड़े में उसी समय बांध दीजिए। और यदि नहीं है तो 1 दिन में, 2 दिन में आप लाल कपड़ा जब ले आइए, गेहूं की कटोरी में गेहूं ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और फिर लाल कपड़े में गेहूं को बांध के आप उन गेहूं की पोटली को किसी भी ऐसी जगह आप अपने घर में छुपा दीजिए कि जहाँ पर ना तो उन गेहूं को, जैसे कितनी बार होता है ना, गेहूं को चूहे वगैरह घर में होते हैं तो खा जाते हैं, ना तो किसी तरीके का ऐसा नुकसान हो। चाहे उस गेहूं की जो पोटली है उसे थोड़ी सी ऊपर उठा के, चाहे ज़मीन में कि ऐसी जगह हो आपके पास कि आप उसे रख सकते हैं, मतलब उस पोटली को अच्छे से आप अपने घर में रखिए। फिर आप देखेंगे कि इस पोटली को रखने के बाद कितनी जल्दी आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लाल रंग मंगल और गेहूं सूर्य, मंगल सूर्य जब मिल जाएंगे तो फिर आपके घर में मंगल ही मंगल होगा और रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी शादी पक्की होके संपन्न हो जाएगी। जब संपन्न हो जाए शादी या रिश्ता पक्का हो जाए, समझिए कि रिश्ता पक्का हो गया, अब शादी निश्चित है ऐसा सोच के, तो उन जो गेहूं की जो पोटली है उसको खोल के या तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, या तो गाय को खिला दीजिए, या तो पानी में विसर्जित कर दीजिए। वैसे पेड़ के नीचे रखिएगा तो अच्छी बात है, कोई पक्षी जानवर खाएगा, और यदि आप गाय को खिलाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो होता है बहुत सिंपल होता है, ये भी रात्रि में ही करना होता है, रात्रि के 11:30 बजे तक करना होता है। और यह उपाय होता है, आज मैं तुलसी का उपाय नहीं बताऊंगी क्योंकि रविवार का दिन है, हालांकि रविवार का बेशक दिन है, तो आज मैं बताऊंगी कि आपको अपने घर के आले में ही क्या करना है। तो आपको सबसे पहले अपने घर के आले में जो मंदिर है आपका, उसमें आपको सरसों के ही तेल का दीपक जलाना है। और उस सरसों के तेल के दीपक में, क्योंकि रविवार का दिन भी कहते हैं पितरों का दिन होता है, तो आप रात्रि का दिन है तो आप 1 चुटकी उसमें डालिएगा काले तिल और 1 डालिएगा लौंग।
जो दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, और उस मंदिर में दीपक को जलाने के बाद वह भी दीपक सरसों के तेल का होगा, और वहाँ पर बैठकर यह भी उपाय विष्णु भगवान का है। और सबसे पहले आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा और फिर उनका 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करिएगा। और उसके बाद उस दीपक को, जो दीपक आपने अपने भगवान के आले में जलाया है, वह जब तक जलेगा, जब तक जलता रहेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं रखना है साथ में, और बस क्योंकि उसमें आपने एक चुटकी तिल डाल दी दीपक में ही और एक लौंग डाल दी है, इसलिए यह उपाय आपका पूरी तरीके से पूरा हो गया। बस हाथ जोड़ के आपने मंत्र भी कह लिया और हाथ ही जोड़ के वहाँ पर आपको प्रार्थना भी कर लेनी है कि हे भगवान, हमारे बच्चों के जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो विवाह के सारे बंधन जो भी अड़े हुए हैं उनको सबको काट के और आप हमारे बच्चों की विवाह करिए। माता ऐसा बोलें और लड़के लड़कियां भी इसी तरीके से बोलें, तो आप देखेंगे। और कमेंट बॉक्स में दोनों ही उपायों के लिए लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और जो दीपक में बाद में लौंग या जो भी रह जाता है तो उसे उठा के सुबह किसी पेड़ वेड़ में आप रख दीजिएगा। धन्यवाद।